हम जो अभियान संचालित कर रहा है, हमने एक लड़ाई लड़ रहा है, इसका अंत क्या और उससे क्या सकारात्मक परिवर्तन क्षेत्र में आ सकता है, उसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सर, आप जिस जगह में हैं, जिस पोस्ट में हैं, जिस इलाके में आपको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, 24 आवर्स, तो आप कैसे करते हैं? अपने आप को कैसे तैयार रखते हैं कि किसी भी वक्त आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, किसी भी वक्त आपकी जरूरत पड़ सकती है? 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए कैसे करते हैं आप? क्या करते हैं? नक्सल प्रभावित इलाका में हमको काफ़ी सावधानी रखना पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा अनेक घटनाक्रम हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य में भी हुआ, जैसा हमारा राजनांदगांव में एसपी साहब रह चुके स्वर्गीय श्री विनोद चौबे जी, उनके साथ घटना हुआ। और इसके पूर्व में नारायणपुर में एडिशनल एसपी स्वर्गीय भास्कर दीवान साहब के साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ, उनके साथ और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारा सुरक्षा बल सदस्य का बलिदान हुआ। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं दूसरे राज्यों में भी, जहाँ पर ऑफिसर्स या बल सदस्य मूवमेंट के दौरान नक्सल के आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर उनका नुकसान हो जाते, शहादत हो जाते। इन सब चीज़ को ध्यान में रखकर हमेशा हमने अपने फोर्सेस को भी ब्रीफ करते। 2 विषय का ध्यान रखना है, एक डिसिप्लिन, दूसरा अलर्टनेस। डिसिप्लिन में भी 2 प्रकार का आते हैं, एक व्यक्तिगत अनुशासन, दूसरा एक सामूहिक अनुशासन। आप कहीं भी अपना काम कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन का पालन करना बहुत ज़रूरी है, उससे कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा अलर्टनेस है, आपके एनवायरनमेंट के प्रति आपको सतर्क रहकर काम करना पड़ता है। इलाका में क्या कुछ अचानक कोई परिस्थिति निर्मित होकर देख रहे हैं, आपको एकदम इलाका सुनसान हो रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा कोई गतिविधि एक्टिविटी आपको नजर आ रहा है, इन सब चीज़ को ध्यान में रखकर आपको एक आंकड़ा लगा सकता है। इसलिए लकीली मेरे पास अभी ऐसा बल सदस्य, मेरा टीम ऐसा है जो ध्यान रखते हैं, मतलब किसी भी क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, और साथ साथ अपना मेंबर्स को भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इस विशेष ध्यान रखते हैं। और ईश्वर का कृपा और माँ दंतेश्वरी का हमेशा जो पूरा क्षेत्र में उनके आशीर्वाद रहते हैं, उसी कारण से अभी पहले जितना भी चुनौती हमको देखना हुआ, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलते हुए अभी एक अच्छी, एक सकारात्मक परिस्थिति इलाके में निर्मित हो रहा है। सर, आप एक मूवी आई थी अभी बीच में, बस्तर द नक्सल स्टोरी, वो आपने देखी है क्या? अगर देखी है तो फिर क्या रियल और रील में क्या फर्क आपने महसूस किया? क्योंकि लोग जो है वो बस्तर को तो देखते हैं, इसके अलावा बस्तर जो एक मूवी आई थी उसको देखकर लोगों के मन में और एक धारणा, एक मानसिकता बन गई है बस्तर का की जो इमेज है उस तरह से। तो रील और रियल में क्या फर्क आपने देखा? नक्सलवाद हो या टेररिस्ट एक्टिविटीज होगा या इंसर्जेंसी एक्टिविटीज होगा, इस प्रकार के विषय को लेकर अनेक मूवीज बनते हैं या शॉर्ट फिल्म्स बनते हैं या कोई नॉवल लिखा जाते हैं, आर्टिकल्स भी लिखा जाते हैं। ये सब उसका ऑथर्स का, उसका डायरेक्टर का अपने एक दृष्टिकोण होते हैं। उसके माध्यम से कई बार जो सही बात सामने आते हैं, कई बार जैसे एक फिल्म बनाने के लिए, नॉवल लिखने के लिए उसका चीज़ों को थोड़ा रोमांचक भी बनाना पड़ता है, उस हिसाब से लोग अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं। लेकिन सही बात नक्सलवाद क्या है, वो नक्सलवाद के कारण से इलाका में क्या कुछ नुकसान हुआ, क्षेत्र के जनता को, खासतौर पर इधर का निर्दोष आदिवासियों का, हजारों का आदिवासियों का नक्सल घटना के कारण से उनका जान चले गए थे, उनकी भविष्य जैसा लगभग 2 पीढ़ी का भविष्य खराब हो गई है। हमारे सैकड़ों को जवान का शहादत हुआ, करोड़ों को सास की संपत्ति का नुकसान हुआ और व्यक्तिगत संपत्ति का भी जान माल का नुकसान हुआ। इस टाइप का परिस्थिति को आज की डेट में देश और दुनिया जान लिया, समझ लिया। इसलिए नक्सल का जो असली चेहरा है, एक विकास विरोधी चेहरा है, एक आदिवासी विरोधी है, एक विकास विरोधी, जन विरोधी चेहरा है, इसको पूरा देश दुनिया जान लिया, देख लिया, समझ लिया। इसलिए अभी अलग अलग प्रकार का जैसे मूवीज या नॉवल से आने से साथ साथ जो सही बात को जनता तक मीडिया काफ़ी जो रेगुलर जो मीडिया से, जो प्रिंट मीडिया हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, पोर्टल्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए, उन्होंने भी काफ़ी हद तक सत्यता को जनता तक सामने रखने में सफल हुआ। इसलिए अभी पूरा एक क्लैरिटी है लोगों के मन में। ये जो आंदोलन है, जो नक्सलबारी आंदोलन जिसके नाम पर पहले बोला जाता, लेकिन अभी ये किसी प्रकार का कोई आंदोलन या आइडियोलॉजी नहीं रह गई। ये सिर्फ एक हिंसात्मक जो गतिविधि को प्रमोट करने वाला संगठन के रूप में रह गई, और इसका अंत बहुत जल्दी होने वाला है और इसका अंत निश्चित होने वाला है। इसलिए अभी किसी के मन में कोई इसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। कुछ एक आध % लोग होगा अभी भी इस सत्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसका लोग आने वाला बहुत जल्दी उसको भी समझ लेगा और निश्चित रूप से जो अंत होगा अच्छे होगा और जो सत्यता को, सफलता को जीत होगा।
बिल्कुल सर। और सर आप, क्योंकि आपका काम ऐसा है, इतना स्ट्रेस होता है, इतना वर्कलोड होता है, तो आप मानसिक तौर पे तो बहुत मतलब प्रेशर में रहते हैं, तो फिर अपने आप को मतलब दिमाग को शांत रखने के लिए ऐसा कौन सा काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर कुछ ऐसा कि थोड़ी शांति मिले इस स्ट्रेस से? क्या करते हैं इसके लिए जैसे आप? अगेन ईश्वर का कृपा और माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद है। मेरे पास इतना एक अच्छा टीम है। अभी जैसे मेरा सभी जो टीम सदस्य है, जिसको हम टीम बस्तर के रूप में बोलते हैं, मेरे सभी युवा अधिकारी से लेकर एसपी से लेकर जितना भी हमारा बल सदस्य है, जो आखिरी जवान तक, एक अच्छा टीम मेरे पास है। और जनता का भी सहयोग हमेशा मिलते रहते। बस्तर क्षेत्र के जनता खासतौर पर काफ़ी सहयोग और आशीर्वाद हमेशा देते रहते। और फैमिली का भी एक अच्छा सपोर्टिंग जो सिस्टम रहते हैं, काफ़ी एक मजबूत हमारा पास एक सपोर्ट सिस्टम। इसी कारण से स्ट्रेस लेने का कोई आवश्यकता नहीं रहा। मतलब कभी कोई स्ट्रेसफुल मोमेंट हमने महसूस नहीं किया। जरूर इमोशनल मोमेंट्स आते रहते, जैसा कई हमारा जवान का शहादत होते हैं, या कोई निर्दोष ग्रामीण का जो नक्सल घटना में उनका मृत्यु हो जाते, या ऐसा कोई विषय को लेकर मतलब कभी कभी मन भारी हो जाते। लेकिन कभी स्ट्रेस लेने का समय नहीं आया है, क्योंकि जैसे एक अच्छे कार्य के लिए हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रेस से ज़्यादा आपका जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आते हैं। फिर भी कुछ जैसे मानव जीवन में हमेशा 24 घंटे तो काम नहीं कर सकता है। जैसे कुछ कुछ अपनों को रेस्ट लेना पड़ते, कोई रिलैक्सेशन होना पड़ते, उसके लिए कभी कभी जो मूवीज़ है, खासतौर पर जो तमिल मूवीज़ अभी थिएटर में जाकर गाँव में छुट्टी में जाने का अवसर कम मिलते, इसलिए ओटीटी में कभी कभी जो मूवीज़ आते हैं, तमिल मूवीज़ भी और अन्य जितना भी जो अच्छी मूवीज़ है, जो पुलिसिंग संबंधित या सामाजिक विषय संबंधित मूवीज़ है, उसके देखने के लिए समय मिलते तो ज़रूर देखते हैं। और कभी-कभी कुछ बुक्स पढ़ने के लिए भी कोशिश करते हैं। और जो मेरा श्रीमती जी और बेटियाँ हैं, उन्होंने पेंटिंग में काफ़ी उनका रुचि रहता है, लोग अच्छा पेंटिंग करते हैं। जैसा कभी-कभी मैं भी उसको सीखने के लिए कोशिश करता, अभी तक पूरा सीख नहीं पाए थे, कई वर्षों से सीख रहे हैं उनसे, लेकिन वो लोग भी इसको इस विषय को लेकर मज़ाक उड़ाते हैं। मतलब आप तो इतना एक पुअर स्टूडेंट है, आपने इतना साल से ये सीख नहीं पाया करके, लेकिन मेरा कोशिश जारी है। ज़रूर आने वाला समय में पेंटिंग भी सीख लूँगा और पेंटर बनाने की कोशिश करूँगा। ये बहुत सही है सर कि आप परिवार के समय कुछ ही परिवार के साथ कुछ इस तरह का माहौल भी देते हैं, वरना मैम जो है वो इस बारे में कभी नोक-झोंक नहीं होती सर आपकी कि सिर्फ नक्सल, क्राइम, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सिर्फ यही चीज़ें, इस तरह से नोक-झोंक कभी हुई है? बहुत पर्सनल चीज़ें मैंने आपसे पूछ ली। जी। जी। ज़रूर परिवार में हमेशा जो जैसा सब लोग के मन में इच्छा रहते हैं, जैसा उनके परिजन साथ में बैठे रहे, साथ में कोई अच्छा क्वालिटी टाइम बिताए करके। लेकिन जैसा जिस सेवा में हम लोग हैं, उस पे एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाते हैं, ठीक है? आपका एक पर्सनल लाइफ से ज़्यादा आपका एक प्रोफ़ेशनल लाइफ और एक पब्लिक लाइफ है, उसमें आपको ज़्यादा समय देना पड़ते हैं, ज़्यादा, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। मतलब जो बाकी नौकरी और पुलिस की नौकरी में आपका एक समय का एक ये नहीं रहते हैं, एक अनप्रेडिक्टेबल, कभी अचानक कोई घटनाक्रम होते जिसमें आपको जाना पड़ते, या कभी-कभी ऐसा लगातार 3-4 दिन आपको एक फुर्सत मिल जाती है, लेकिन लगातार 10-15 दिन आपको कहीं न कहीं भाग-दौड़ करना पड़ते। इस टाइप के एक सिचुएशन आते हैं जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, पहले से आप प्लान नहीं कर पाते। कभी आपको जैसे परिवार के साथ कहीं बाहर जाने के लिए कुछ योजना बनते, लेकिन अनेक बार वो कैंसल करना पड़ते। लेकिन ये परिवार जैसा भी इस बात को समझ लिया, और वो लोग इसमें ज़्यादा कोई शिकायत नहीं रह गई। उन लोगों का, जैसे पहले भी मैं बताया था, काफ़ी एक सपोर्ट सिस्टम जो मेरा फैमिली से भी और फ्रेंड सर्कल से भी, ऐसा कई फ्रेंड्स पिछले कम से कम 15-20 साल से हम आमने-सामने नहीं देख पाया, लेकिन सिर्फ़ वो समाचार के माध्यम से इधर का जो गतिविधि के बारे में, मेरे काम के बारे में सुनते, पढ़ते हैं और मैसेज करते हैं और बात करते हैं। लेकिन कई वर्षों से हम आपस में मिलने का भी समय नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो लोग भी समझ लेते हैं, मतलब ठीक, अभी आप इस प्रकार का परिस्थिति में आने वाला समय में ठीक होगा, उसके बाद हम मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे करके एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब इस मामले में मैं काफ़ी लकी रहा, जो फैमिली में भी काफ़ी एक सपोर्ट सिस्टम रहा, फ्रेंड सर्कल में भी और समाज में भी हमेशा एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मेरे लिए रहा। इस मामले को लेकर मैं ईश्वर के लिए बार-बार धन्यवाद भी, आभार भी व्यक्त करते रहते। बिल्कुल सर, आप जब वहाँ जाते होंगे तो बिल्कुल एक ऐसा माहौल मिलता होगा ना वहाँ कि चलो बस्तर में जो जिस तरीके से नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है, बस्तर अब जो है वो नक्सलियों से मुक्त होने के उस पे आ गया है, लास्ट स्टेज पे लगभग चल रहा है। तो उसके जो रियल हीरो हैं हम उनसे मिल रहे हैं, कुछ इस तरह की कुछ इस तरह का माहौल बनता है जब आप जाते हैं तो? या उनसे बातचीत होती सर्वप्रथम है एक जी, वालों से? सर्वप्रथम एक टीम वर्क है। जैसे हुँ, इसका श्रेय, मतलब जैसा सभी टीम सदस्य को और शासन जो मार्गदर्शन लगातार हमको दे रहा है, और जनता जो सहयोग कर रहा है, और सभी स्टेक होल्डर्स को जाते हैं, जैसा अभी जो अच्छा काम हो रहा है उसका श्रेय निश्चित रूप से सबके लिए जाते हैं।
जैसा फैमिली में जाते हैं या फ्रेंड सर्कल में जाते हैं या गाँव में जाते हैं, मतलब निश्चित रूप से उनको भी अच्छा लगता है, मतलब जैसा यदि कोई उनकी जाने पहचाने वाला कोई अच्छा काम करते हैं, उसकी यदि तारीफ यदि कहीं होते हैं, उन लोग का भी अच्छा रहता है। और अपना बच्चे लोग को भी ये लोग बोलते हैं, मतलब देखिए हमारा परिवार से या हमारा फ्रेंड सर्कल से इन्होंने एक इस प्रकार का काम करा, आपको भी आने वाला भविष्य में इस प्रकार का एक प्रेरणा लेकर काम करना चाहिए करके कहीं न कहीं हम किसी के लिए एक मोटिवेशन के लिए कारण बनते, वो एक संतुष्टि मिलते। बट अगेन लाइक सबका सहयोग और आशीर्वाद रहा, और निश्चित रूप से ये सब एक पूंजी है, जिस पूंजी को लेकर हम आगे बढ़ने में काफ़ी साथ और ताकत मिलते हैं। सर, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने अब ऐलान कर दिया है 2026 मार्च 2026 नक्सलियों का खात्मा, और बस्तर है चूँकि, और बस्तर से जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ लड़ी जा रही है, उस पूरे मोर्चे को आपने सँभाला हुआ है, आपके मार्गदर्शन में वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो क्या अब आप वक़्त थोड़ा कम रह गया है मार्च 2026 के लिए, तब तक क्या नक्सलियों का अंत तय है? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का स्पष्ट एक मंशा है नक्सल समस्या को बस्तर क्षेत्र अंतर्गत और पूरा संपूर्ण जो भारत में नक्सल समस्या को समाप्त करने का, और क्षेत्र की जनता का भी यही इच्छा है, क्योंकि नक्सल गतिविधि कारण से किसी को कोई भलाई नहीं हुआ, उल्टा अनेक निर्दोष ग्रामीणों का जान चले गई, कई जवानों का शहादत हुआ, और क्षेत्र में एक नकारात्मक परिस्थिति निर्मित हुआ जो नक्सल घटनाक्रमों के कारण से। इसलिए क्षेत्र की जनता का भी एक इच्छा है बहुत जल्दी इस इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त होना चाहिए करके। शासन के मंशा और क्षेत्र की जनता की इच्छा को देखते हुए हमारा बल सदस्य का भी एक मजबूत संकल्प है। संकल्प यह है कि आने वाला बहुत जल्दी इलाका से नक्सल गतिविधि को समाप्त करना, इलाका में विकासकारी को गति देना और एक नया पहचान दिलाना बस्तर को, क्योंकि बस्तर के बारे में बाहर की दुनिया अभी भी ऐसा सोचते हैं, मतलब इधर सिर्फ आईडी ब्लास्ट होते या कोई मुठभेड़ होते, इधर सिर्फ एक नेगेटिव या एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होते करके, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। बस्तर में देखने समझने के लिए काफ़ी चीज़ है। इधर की तरफ प्राकृतिक सौंदर्यता है, चित्रकूट वाटरफॉल है, कुडुमसर केव्स है, और जो इको टूरिज्म और होम स्टे के लिए भी अभी काफ़ी प्रचलित हो रहा है। बस्तर दशहरा अपना आप में एक यूनिक फेस्टिवल है, पूरा 75 दिन चलने वाला फेस्टिवल है। इधर का रिच ट्राइबल हेरिटेज है, कस्टम्स है, ये सब के बारे में लोग जानना चाहिए और दुनिया इसको समझना चाहिए। इसके लिए धीरे-धीरे अभी मौका आते जा रहा है और अवसर खुलते जा रहा है, और निश्चित रूप से इन सब विषय को लेकर जैसा भारत सरकार का जो और छत्तीसगढ़ राज्य का एक स्पष्ट मंशा, इधर का नेतृत्व जो पुलिस मुख्यालय का भी और हमारा जो स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोबरा, एसएसबी, सीएफ, इस टाइप का तमाम सुरक्षा बल काफ़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से इस अभियान को एक अंजाम दे रहे हैं, और निश्चित रूप से हम सबके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, और नक्सल जो आतंक का, जो नक्सल गतिविधि का अंत बहुत निकट और बहुत निश्चित रूप से होगा। सर, बस अब एक आखिरी सवाल है आपसे, चूँकि आप बस्तर में हैं, बस्तर में गोंडी, हल्बी, ये जो स्थानीय जो भाषा है, लैंग्वेज जो है वो काफ़ी मतलब प्रचलित है, और तो आपको निश्चित तौर पे गोंडी तो आती होगी, क्योंकि आप इतने टाइम से वहाँ पर अपना टाइम काट रहे हैं, इतने टाइम से आप वहाँ सेवाएँ दे रहे हैं। तो आप वहाँ के युवाओं को, खासकर जो मुख्य धारा से भटके हुए हैं, उनको और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? गोंडी में ही दीजिए सर। जी, जैसा बस्तर में जो इधर का जनजाति आमतौर पर गोंडी हल्बी का जो स्थानीय भाषा को ज़्यादा बोलते हैं, और फॉर्चुनेटली गोंडी जो भाषा है ये द्रविडियन ऑरिजिन का भाषा है। जैसे गोंडी में अनेक ऐसे शब्द आप तमिल या तेलुगु का शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि हम हिंदी में 1, 2, 3, 4, 5 बोलते जो गिनती करते हैं, तमिल में हम 1, 2, 3, 4, 5 बोलते। सेम चीज़ गोंडी में भी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा बोलते हैं, और जैसा हाथ को तमिल में हम कई बोलते, गोंडी में भी कई बोलते। जैसा अनेक ऐसे शब्दावली है गोंडी और तमिल भाषा में मिलते-जुलते, इसलिए कभी भी उधर क्षेत्र की जनता के बीच में जाते, हमको कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होते, थोड़ा इसलिए एक कनेक्ट हो जाते। इसलिए मैं एक संदेश भी अपना क्षेत्र की जनता को उनकी जो भाषा जो गोंडी भाषा जिसमें हम लोग काफ़ी गौरवान्वित भी महसूस करते, एक प्राचीन काल का भाषा है जो इधर का आदिवासियों का भाषा है, उस भाषा में मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा। यायो दादालो और लाडो पेकोमेर बस्तर क्षेत्रता शांति सुरक्षा आड़ विकास जिम्मेदारी मनवा सोबे तोरमंथे ममा कोचिस पक्कई सफलता और बस्तर क्षेत्रता निलता पुनः पहचान तोरकिता।
जय बस्तर, जय जोहार, जय हिंद। बहुत बढ़िया सर, आपने गोंडी में युवाओं को काफ़ी अच्छा संदेश दिया और आप भी एक ख़ास मतलब युवाओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा हैं और आपके ज़िम्मे जो है आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो हमारे साथ इस वक़्त मौजूद थे जिनसे हमने ये ख़ास बातचीत की है, वो है बस्तर के आईजी सुंदर राजपी। उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की है। तो ऐसी ही ख़ास शख्सियत के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।